हेलो स्टूडेंट, मैं वीरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल वीके साइंस पाठशाला, जिस पर मैं फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूं। आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें जो एप्टीट्यूड का क्वेश्चन आते हैं वो किस तरह से आते हैं, साथ ही साथ उस क्वेश्चन को कैसे हम लोग विद इन अ मिनट हैंडल कर सकते हैं और उसके बनाने के लिए क्या कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगा हम लोगों को, उसको हम लोग इस सीरीज में डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाइए और पूरे वीडियो देख करके आप आसानी से अपना नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग करेंगे। तो शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत करने से पहले हम लोग एक बात देखेंगे। देखिए, यदि आपको पूछा जाए 2 टू द पावर 15 का लास्ट डिजिट क्या आएगा, तो आप हो सकता है बना देंगे। 2 को 15 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हो सकता है आप बना सकते हैं। लेकिन यदि आपको पूछा जाए कि लास्ट डिजिट 2 टू द पावर 91 का क्या होगा, तो यहाँ आप मल्टीप्लाई करके नहीं बना सकते, बिकॉज इट टेक्स टू मच टाइम। लेकिन यदि हमारे पास कॉन्सेप्ट है और कॉन्सेप्ट को एज ए ट्रिक हम यूज करेंगे है, तो आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले हम लोग कुछ थ्योरीज देख लेते हैं, कैसे हम लोग समझेंगे। तो थ्योरी में कहा गया, देखिए, व्हेन टू मल्टीपल डिजिट्स नंबर्स, हमारे पास यदि दो नंबर है लेकिन दोनों में क्या एक से ज्यादा डिजिट है, एक डिजिट रहेगा तब तो आप ऐसे ही कर सकते हो, आर मल्टीप्लाइड, देन द डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट इज द लास्ट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द लास्ट डिजिट ऑफ टू नंबर। कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास यदि दो नंबर है जो मल्टीपल डिजिट का हो, तो उसके जो प्रोडक्ट होगा, उसका जो लास्ट डिजिट होगा, वो दोनों नंबर जो था उसका जो यूनिट प्लेस पे डिजिट था उसके प्रोडक्ट के इक्वल होगा। एक एग्जांपल के लिए लेते हैं। देखिए, तो 332 एंड 332 है ना, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं और पूछा जा रहा है कि जो प्रोडक्ट आएगा, जो गुणनफल आएगा, इसमें लास्ट डिजिट क्या होगा, इसका लास्ट वाला अंक क्या होगा, है ना। तो थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि इस नंबर का, ये नंबर है ना, ये नंबर है, ये नंबर है, इसके लास्ट डिजिट का जो प्रोडक्ट होगा वही इसके प्रोडक्ट का लास्ट डिजिट होगा, है ना। तो देखिए, यहां हम लोग कर सकते हैं, लास्ट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट कैन बी इजिली ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग 2 इंटू 2 दैट इज 4। तो यदि हमारे पास दो नंबर है तो उसको हम लोग इजिली क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट कर सकते हैं। यानी प्रोडक्ट कहने का मतलब ये है हमारा कि प्रोडक्ट का लास्ट डिजिट क्या होगा, यहां से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यदि हमारे पास कोई पावर में है तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, तो इसी का हेडिंग लगाया है, देखिए, लास्ट डिजिट ऑफ अ पावर, है ना। तो नोट करके एक पॉइंट हम लोगों को याद रखना है कि लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर एक्स वाई, सपोज करें हमारे पास एक नंबर एक्स वाई है, तो उसका जो लास्ट डिजिट होगा फॉर्म्स अ पार्टिकुलर सीक्वेंस और ऑर्डर। इसका जो लास्ट डिजिट होगा एक पार्टिकुलर सीक्वेंस या ऑर्डर फॉलो करेगा, है ना स्टूडेंट, डिपेंडिंग अपॉन द यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर। कि जो नंबर है उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसके बेसिस पे ये एक पार्टिकुलर सीक्वेंस या ऑर्डर फॉलो करेगा। अब देखिए कैसे है। तो पहला इस क्या ऑर्डर किस पे डिपेंड करेगा, तो द पावर रेज्ड ऑन द नंबर, पावर क्या है उसके बेसिस पे। दूसरा क्या है, दिस सीक्वेंस कैन बी कॉल्ड द पावर साइकिल। ये जो सीक्वेंस होगा बच्चों, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पावर कह सकते हैं, पावर साइकिल। अब साइकिल क्या है, देखिए, तो साइकिल को समझने के लिए देखिए, सपोज करते हैं हम लोग 2 का साइकिल देखते हैं कि 2 का क्या होगा। तो साइकिल समझने के लिए देखिए, 2 पर पावर 1 करेंगे 2 हो जाएगा, 2 पर पावर 2 करेंगे तो क्या होगा, 4 हो जाएगा, 2 टू द पावर 3 करेंगे तो क्या होगा, 8 हो जाएगा, है ना। और 2 टू द पावर 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 16 नहीं लिखेंगे बच्चों, हम लोग 6 लेंगे, क्योंकि हम लोग लास्ट डिजिट से जरूरत है। तो 2 पर पावर 1 के लास्ट डिजिट 2 आया, 2 पर पावर 2 का लास्ट डिजिट 4 आया, 2 पर पावर 3 करेंगे तो 8 आया, 2 पर पावर 4 करेंगे 16 आएगा। फिर यदि आप 2 पर पावर 5 करते हैं तो क्या होगा, 32। यानी क्या होगा, हम लोग को लास्ट डिजिट देखना है, 2 होगा। देखिए, 2 पर पावर 6 करेंगे तो ये 64, यानी 4, लास्ट डिजिट 4 है। देखिए, अब रिपीट हो रहा है, क्या है, यानी इसका साइकिल कितना हो गया, 4 हो गया। 4 के बाद क्या रिपीट हो रहा है, तो जब भी 2 का साइकिल होगा तो क्या होगा, 4 हो जाएगा। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि 2 का साइकिल क्या होता है, 2 4 के बाद क्या होता है, रिपीट होने लगता है। इसी तरह से हम लोग 3 का साइकिल देख सकते हैं, 3 टू द पावर 1 इक्वल टू 3, 3 टू द पावर 2 देखेंगे तो ये 9 हो गया, 3 टू द पावर 3 इज इक्वल 27, लेकिन है यहाँ 27 नहीं निकला है, क्यों, क्योंकि हम लोग को लास्ट डिजिट लिखना है तो यहाँ 7 लिख देंगे। 3 टू द पावर 4 करेंगे, दिस इज 81, लेकिन 81 नहीं लिखना है हम लोगों को,
और चाहे तो लास्ट डिजिट निकालना है तो 7 इंटू 3 कर सकते हैं, 21 आ गया। 21 को हम 1 लिख सकते हैं। कैसे बच्चों, देखिए अब 7 यहाँ आ गया, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, 21 आ गया, 1 आ गया। फिर इसी तरह से हम लोग 3 टू द पावर 5 को देख सकते हैं। तो यहाँ 1 आ चुका है, यहाँ तक लास्ट डिजिट 1 है, और 1 इंटू 3 क्या हो जाए, 3 हो जाएगा। 3 टू द पावर 6, देखिए 3 इंटू 3 दैट इज 9। अब देखिए रिपीट होने लगा यहाँ से, मीन्स 3 का भी साइकिल कितना होगा, 3 होगा। 3 का भी साइकिल ये 4 होगा, 3 का भी साइकिल क्या होगा, 4 होगा। तो 4 के बाद रिपीट हो रहा है। इसी तरह से आप 4 का साइकिल देख सकते हैं, दैट इज 4 टू द पावर 1, तो 4 हो जाएगा। 4 टू द पावर 2, 4 स्क्वायर है ना, तो ये दिस इज 16, लेकिन हम लोग 6 लेंगे क्योंकि हम लोग यूनिट प्लेस पे देखना है कौन सा डिजिट आ रहा है। दिस इज 4 टू द पावर क्यूब, तो ये पता नहीं है हम लोगों को, तो इसको 6 इंटू 4 कर लेंगे। तो हालांकि आप करेंगे तो 4 इंटू 4 इंटू 4 करेंगे, दैट इज 64, ऐसे भी आ जाएगा। 6 इंटू 4 दैट इज 24, 24 यूनिट प्लेस पे 4 आ जाएगा। 4 टू द पावर 4 करेंगे तो 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 4 ये यूनिट प्लेस पता चल गया। 4 पर पावर 5 दैट इज क्या हो जाएगा, 6 इंटू 4 दैट इज 24। देखिए रिपीट होने लगा। अब इसके बाद क्या है फिर, तो इसका भी साइकिल कितने हो जाएंगे, 4 का भी साइकिल कितने है, 4 साइकिल। इसी तरह से आप 5 का साइकिल देख सकते हैं, तो 5 टू द पावर 1 5, 5 टू द पावर 2 दैट इज 5, 25 होगा, लेकिन यूनिट प्लेस 5 है, यानी 5 का साइकिल 5 टू द पावर 3 यानी कितना 5 5, ये भी 5 ही आ रहा है। यदि आप 5 की साइकिल की बात करेंगे तो साइकिल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 5 की साइकिल की बात करेंगे तो 1 हो जाएगा। इसी तरह से आप 6 की साइकिल देख सकते हैं, 6 टू द पावर 1 6, 6 स्क्वायर दैट इज 36, 6 क्यूब 36 इंटू 6 एंड 6 इंटू 6, 36 यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि यूनिट प्लेस पे लिखना है, तो 6 ही होगा। 6 इंटू 6 ही आ रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसका साइकिल 1 है, क्योंकि ये क्या 1 के बाद ही रिपीट हो रहा है। इसी तरह से आप देख सकते हो 7 का, तो 7 पावर 1 दैट इज 7, 7 स्क्वायर दैट इज 49, लेकिन स्टूडेंट 49 नहीं लिखेंगे क्योंकि यूनिट प्लेस पे डिजिट चाहिए हमें, तो 9 लिखेंगे। 49 का 9 दैट इज 7 क्यूब दैट इज, देखिए आप 7 इंटू 7 इंटू 7 करेंगे तो लास्ट डिजिट निकाल सकते हैं, लेकिन आपको मैं इजिली तरीके बता रहा हूँ कि 9 इंटू 7 दैट इज 63, 9 इंटू 7 63, 63 लास्ट डिजिट क्या है, 3 है, तो 3 लिखेंगे आप। 7 पावर 4 तो 4 3 इंटू कितना 7 दैट इज 21, दैट इज 1, लास्ट डिजिट 1 है। फिर इसे 7 टू द पावर 5 दैट इज 1 इंटू 7, 7 देखिए रिपीट होने लगा। तो कितने हैं आपका, 4 के बाद रिपीट हो रहा है, देखिए 1 2 3 4, इसका भी साइकिल कितने होंगे, 7 का साइकिल 4 हो गए। 7 का साइकिल कितने हो गए, 4 हो गए। इसी तरह से आप चाहो तो 8 का साइकिल निकाल सकते हो। याद नहीं करना है, आपको कॉन्सेप्ट याद रखने हैं और कैसे स्पीडली निकाला जाता है ये निकाल सकते हैं आप एग्जाम में। 8 का स्क्वायर सॉरी 8 टू द पावर 1 8 हो जाएगा। 8 के स्क्वायर दैट इज 64, लेकिन क्या है 64, उसमें हम लोग 4 लिखेंगे, केवल क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। 8 का क्यूब दैट इज, आप चाहे तो 8 इंटू 8 इंटू 8 से निकालेंगे नंबर, उसके बाद लास्ट डिजिट देख सकते हैं। और इजली तरीका मैं बताया हूँ स्टूडेंट कि 4 इंटू 8 कर लेंगे तो 8 इंटू 4 दैट इज 32, 32 मीन्स 2 लिखेंगे यूनिट प्लेस पे। और 8 टू द पावर 4 तो 2 इंटू 8 दैट इज 16, दैट इज 6 हो जाएगा। 8 टू द पावर 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 इंटू 8 दैट इज 48, 48 दैट इज 8। देखिए रिपीट होने, इसका भी साइकिल कितने हो गए, 4 हो गए, क्योंकि आफ्टर 4 क्या रिपीट स्टार्ट हो गया। इस तरह से चाहो तो आप 9 का निकाल सकते हैं। 9 टू द पावर 1 9 हो गया। 9 टू द पावर 2 दैट इज 81, लास्ट डिजिट देखना है बच्चों, तो क्या हो जाएगा 1 दैट इज 9 क्यूब। तो आपको मैं बताया हूँ कि 9 इंटू 9 इंटू 9 से भी निकाल सकते हैं, नंबर पहले निकालेंगे फिर यूनिट प्लस डिजिट देख सकते हैं। इससे ज्यादा इजी है कि 1 इंटू 9 कर लेते हैं, तो 9 आ गया। देखिए यहाँ रिपीट स्टार्ट हो गया, तो 9 का जो साइकिल है कितने हो गए, 2 हो गए। तो इस तरह से मैं स्टूडेंट याद रखेंगे आप साइकिल, और मैं इससे आगे क्वेश्चन करने जा रहा हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और कैसे आप स्पीडली बना सकते हैं। आपको सबका साइकिल बस याद होना चाहिए। तो आप ये टेबल याद रखेंगे कि लास्ट डिजिट यदि गिवन होगा हमारे पास तो पावर साइकिल क्या क्या होगा और उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा। 0 का पावर साइकिल 0 होगा, फ्रीक्वेंसी 1 होगा। 1 का पावर साइकिल 1 होगा, फ्रीक्वेंसी 1 होगा। और इस तरह से मैं अभी डिस्कस किया हूं कि आप याद रख सकते हो। इसके आगे हम लोग देखते हैं, क्वेश्चंस करते हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। व्हाट इज द लास्ट डिजिट ऑफ 32 टू द पावर 91। 32 पर पावर 91 का लास्ट डिजिट क्या होगा।
तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने के लिए हमको 2 का साइक्लिसिटी देखना होगा। 2 की साइक्लिसिटी की बात करते हैं तो हम लोग 2 की साइक्लिसिटी होता है 4, 2 की साइक्लिसिटी होता है 4। और यदि 2 की साइक्लिसिटी 4 होता है तो आपको क्या करना होगा, 91 को 4 से डिवाइड करिए। तो 4 से डिवाइड करिए, 4 2 जा 8, ये बचेगा 1, यहाँ 1 और 1 यहाँ होगा, 4 2 जा 8 यानी 3। रिमाइंडर कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। तो आपको आप साइकिल देखना पड़ेगा, क्या क्या साइकिल है। 2 टू द पावर 1, जब रिमाइंडर 1 होगा तो क्या होगा, ये 2 होगा। जब 2 होता रिमाइंडर तो 4 होता। जब 3 होता तो क्या होता, 8। यानी हम लोग को क्या देखिए, जब रिमाइंडर 3 है तो साइकिल रिमाइंडर 3 है तो क्या लास्ट डिजिट क्या होगा, 8 होगा। यहाँ पर रिमाइंडर कितना है, 3 है, तो इसका मतलब क्या है, 3 होगा। तो लास्ट डिजिट क्या आ जाएगा हमारे पास, 8 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लास्ट डिजिट ऑफ 3 टू द पावर 121। तो लास्ट डिजिट क्या होगा, इसको हमको 3 का साइकिल देखना पड़ेगा। तो 3 का साइकिल होता है 4, 3 का भी साइकिल कितने होते हैं, 4। देख सकते 3 टू द पावर 1 3, 3 टू द पावर 2 दैट इज 9, 3 टू द पावर 3 27, और ये 9 और ये क्या 27, तो 7 हो गए। 3 टू द पावर 4 यदि 7 3 21 यानी 1 हो गया। इसके बाद साइकिल रिपीट होगा, इसका भी साइकिल कितने होते हैं, 4 साइकिल होते हैं। तो इसको हमको डिवाइड करना होगा 121 अपॉन 3, तो ये 3 4 जा 12 और ये एक 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ क्या आपका रिमाइंडर 1 है, तो जब रिमाइंडर 1 होता है तो क्या होता है आपका 3 आता है लास्ट डिजिट, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 3 टू द पावर 256 इज डिवाइडेड बाय 5। जब 3 पे पावर 256 को 5 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, 3 का साइकिल देखना होगा और फिर उसको क्या करना होगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा 256 को। तो 3 के साइकिल स्टूडेंट यहाँ 4 होता है, तो 256 बाय 4, तो 4 6 जा 24, यहाँ 1 बचेगा और ये 6 4 4 जा 16, यानी रिमाइंडर इस केस में नहीं बच रहा है क्योंकि ये कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। तो जब कंप्लीटली डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। अच्छा यदि 0 होता है तो आपको साइक्लिसिटी क्या आएगी, साइक्लिसिटी क्या होगा, और 3 का 3 टू द पावर 4 होगा। तो यहाँ 3 टू द पावर 4 होगा तो लास्ट डिजिट क्या होता है, 1 होता है। तो ये ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। स्टूडेंट्स एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये CISR में पूछा गया है। ये क्वेश्चन है, कंसीडर द सेट ऑफ नंबर 17 टू द पावर 1 17 स्क्वायर डॉट 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 17 टू द पावर 300। इसमें कहा गया है हाउ मेनी ऑफ दीज नंबर्स इंट्स विद द डिजिट 0। ये जो आपका दिया हुआ है इसमें कितने ऐसे नंबर है जिसका यूनिट डिजिट क्या हो, 3 हो, यानी 3 पे एंड करता हो। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमको 7 का साइकिल देखना होगा। तो 7 का साइकिल के लिए देखिए 7 टू द पावर 1 7, 7 स्क्वायर दैट इज 49, 49 यानी लास्ट डिजिट 9 आ रहा है। 7 क्यूब दैट इज 9 इंटू 7 63, इसका लास्ट डिजिट कितना 3 आएगा। 7 टू द पावर 4 3 इंटू 7 21 दैट इज लास्ट डिजिट क्या आ रहा है हमारे पास 1 है। इसके बाद रिपीट होगा तो साइकिल इसके कितने हो गए, 4 हो गए। तो साइकिल 4 है लेकिन हमको क्या है, ऐसा चाहिए जो 3 पे एंड हो, क्या हो आपका 3 पे हो, तो 3 पे यहाँ पे आना है, कितने होना है, 3 होना है। तो 17 टू द पावर 1 नहीं चाहिए हमें क्योंकि इसका लास्ट डिजिट जो है 3 पे एंड नहीं कर रहा है। तो पहला जो आपका इसमें से होगा वो क्या होगा, 17 टू द पावर 3, इसका जो लास्ट डिजिट होगा क्या होगा, 3 होगा। 17 टू द पावर साइकिल कितने हैं, ये 7 का साइकिल 4 है, इसमें 4 ऐड करेंगे 3 में तो 7 हो गए। इसका भी लास्ट डिजिट जो होगा 3 होगा। 17 टू द पावर 7 है, फिर 4 ऐड कर 11 हो गया। इसका भी लास्ट डिजिट क्या होगा, 3 होगा। इस तरह से आप चाहें तो और आगे डॉट 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 17 टू द पावर और समथिंग होगा। ये एपी में बन रहा है, ये क्या है आपका एपी में है। तो कितने डिजिट होगा इसके निकालने का एक मैं ट्रिक बताता हूँ। ये ट्रिक है आपका 300 डिवाइडेड बाई 4। तो 4 से आप डिवाइड करेंगे, कॉमन डिफरेंस जो है उसको डिवाइड करना होता है। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 7 जा दैट इज 28, यहाँ 2 हो गया 0 5 जा दैट इज 20, यहाँ कैंसिल हो गया। तो हमारे पास 75 आंसर आ गया। क्या आ गया, 75 आंसर आ गया। एक नहीं समझ में आया तो आप ऐसे भी कर सकते हो, एपी से सॉल्व कर सकते हो। यदि एपी से मैं करके दिखाता हूँ तो एपी में यहाँ बात करेंगे तो ये फर्स्ट टर्म आपका 3 हो गया, कॉमन डिफरेंस दैट इज 4 है। और यदि हम लोग लास्ट टर्म की बात करते हैं ये कितने हैं, लास्ट टर्म 300 है। तो आप यहाँ से नंबर ऑफ टर्म चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो ए एन इज इक्वल टू दैट इज ए एन जो ये है इक्वल टू ए प्लस दैट इज 3 यहाँ लिख सकते हैं। 3 प्लस एन माइनस 1 नंबर ऑफ टर्म कितने हैं इंटू कॉमन डिफरेंस 4। यहाँ से 3 सब्ट्रैक्ट करने 297 आ जा रहा है इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 4। तो यहाँ पर एन माइनस 1 इज इक्वल टू 297 बाई 4। तो ये कितने आएंगे 4 7 जा और ये 17 हो गया 4 4 जा एन 74 क्यों डेसिमल तो आता नहीं है यदि और एन इज इक्वल टू क्या है 74 प्लस 1 दैट इज 75। इस तरह से आप भी कैलकुलेट कर सकते हो एपी से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज द लास्ट डिजिट ऑफ 7 टू द पावर 73। तो इसका लास्ट डिजिट क्या होगा। तो इसका लास्ट डिजिट के लिए हमको 7 का साइक्लिसिटी देखना होगा। तो 7 का साइक्लिसिटी हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है साइक्लिसिटी 4 है। तो आप क्या करेंगे 74 3 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4 दैट इज 4 3 दैट इज ये आपका कितने 4 से डिवाइड 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 4 जा 32 ये कितना 1 हो गया। तो यहाँ रिमाइंडर 1 बच रहा है। जब रिमाइंडर 1 होता है तो रिमाइंडर 1 होगा तो साइक्लिसिटी क्या होगा ये रिमाइंडर 1 होगा डिजिट क्या होगा 7 होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 7 हो जाएगा।